दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो उनके लिए है जो 50 साल के होने वाले हैं या 50 साल के हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे 50 साल के बाद हमारे चेहरे की चमक क्यों चली जाती है, हमारे गाल पिचकने क्यों लगते हैं, शरीर कमजोरी क्यों महसूस करता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी देसी चीज़ें हैं जो मसल्स को मजबूत बनाती है और गालों को फुलाती है, स्किन पर नेचुरल ग्लो लाने में मदद करती है। दोस्तों उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वो कैसे हमारे शरीर पे असर दिखाती हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट क्या है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कितनी मात्रा में नहीं लेना चाहिए। और ये भी जानेंगे दोस्तों इन सब के पीछे का कारण क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से 50 साल के बाद हमारे चेहरे का ग्लो गायब हो जाता है, हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होने लगते हैं, किन चीज़ों से हमें दूरी बनाना चाहिए। इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले स्टेप में जानते हैं 50 की उम्र के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं, क्या बदलाव आते हैं और किन चीज़ों से हमें दूरी बनाना चाहिए। दोस्तों 50 की उम्र के बाद जब हम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर में कोलेजन और मसल्स मांस कम हो जाता है। हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में और एस्ट्रोजन महिलाओं में घटने लगते हैं। पाचन शक्ति और प्रोटीन प्रोटीन सॉल्यूशन एक कम होने लगते हैं। स्किन लूज हो जाती है और फेस ग्लो जो है वो दोस्तों दिखने लगता है, चेहरे पे वो असर दिखने लगता है। लेकिन इन सारी समस्याएं क्यों होती हैं, उसके पीछे का कारण क्या है और इससे बचने का उपाय क्या है। तो दोस्तों सही डाइट और औषधियों से हम इसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में कोलेजन और मसल्स मांस कम क्यों होते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम क्यों होते हैं और हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर क्यों होता है। दोस्तों ये नेचुरल है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो दोस्तों ये तेज़ी से घटाते हैं। इसलिए दोस्तों 50 साल के अगर आप हो चुके हैं या होने वाले हैं, इन सारी समस्याओं से बचना चाहते हैं, आप अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो बनाए रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीनी और चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उन्हें खाना छोड़ दीजिए। ये हमारे गट हेल्थ के लिए, पाचन तंत्र के लिए, किडनी के लिए सबसे खतरनाक है। ये हमारे शरीर में जाकर के पाचन तंत्र को कमज़ोर करते हैं और जिससे दोस्तों किडनी को भी कमज़ोर बनाते हैं। दूसरी चीज़ है वो है मैदा। तो मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि मैदे में दोस्तों ना तो प्रोटीन होता है ना तो फाइबर होता है और लगभग जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं लगभग मैदे से ही बनाई जाती है। अगली चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। दोस्तों रिफाइन किया गया तेल जो है सबसे खतरनाक है। यह एक प्रकार का धीमा जार है जो दोस्तों हमारे शरीर में ट्रांस फैट को बढ़ाता है और धीरे धीरे हम हृदय जैसे रोग से पीड़ित होने लगते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, पेट से संबंधित समस्याएं होने लगती है। इसीलिए दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में जितनी भी बनी हुई चीज़ें इन्हें खाना छोड़ दीजिए। इन्हें खाने से हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मिलता है तो मोटापा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेट रोग और कैंसर जैसी बीमारियां। इन्हें खाना आप बंद कर दीजिए। 50 साल के बाद हमें नमक भी कम कर देना चाहिए। नमक बीपी बढ़ने का कारण होता है, खास करके सफ़ेद नमक, रिफाइन किया गया नमक। इसके स्थान पर हम सेंधा नमक ले लेना चाहिए।
50 के बाद दोस्तों हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए और अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए। दिनचर्या पे विशेष ध्यान देना चाहिए। दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों दिनचर्या में सबसे पहले आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए। रात का खाना, रात का खाना सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल नहीं खाइए। सूर्य डूबने के पहले खाइए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। सिर्फ यही एक ही नियम आपके पूरे शरीर को निरोगी रख सकता है। रात के बाद, सूर्य डूबने के बाद खाया गया खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है और दोस्तों ये फिर पेट में ज़्यादा देर तक रहेगा और जितने देर तक रहेगा फिर ये सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर में कई खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। तो रात के खाने में परिवर्तन करिए और अपने खाने में 80% नेचुरल चीज़ों का सेवन करिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, ताज़े मौसमी फल इस पे हम चर्चा करते हैं आगे कैसे क्या-क्या आपको शामिल करना है। अब हम यहाँ पे बात कर देते हैं नेचुरल चीज़ों की, जो हमारे शरीर में मसल्स और गाल को भरने में मदद करती है। उनमें से पहली औषधि है, औषधि की पहले मैं बात करता हूँ, वो है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा मसल स्ट्रेंथ और वेट गेन में मदद करती है। यह दोस्तों टेस्टोस्टेरोन को संतुलित कर मसल्स ग्रोथ को बढ़ाता है, अच्छी सी नींद लाता है, डिप्रेशन से बचाता है, पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है, नसों को मजबूत बनाता है। अश्वगंधा सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित औषधि है। तो दोस्तों अश्वगंधा का उपयोग कैसे करना है? आपको मार्केट में अश्वगंधा का पाउडर मिलेगा, कैप्सूल मिलेगा, सिरप मिलेगा, सब मिलता है। लेकिन आप चले जाइए पंसारी की दुकान पे और वहाँ से आप शुद्ध अश्वगंधा की जड़ी लाइए, इसे धुल लीजिए, धुलने के बाद सुखवा करके घर में पाउडर बना लीजिए। अब इसी का पाउडर आप प्रयोग कर सकते हैं। पाउडर कैसे प्रयोग करेंगे? 3 ग्राम पाउडर, 3 ग्राम पाउडर रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद गर्म दूध या गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। अगर आप दूध का प्रयोग कर रहे हैं तो दूध जो है आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप दूध के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और आधे पेट खाना है, भर पेट नहीं खाना है और एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाना है। दूसरी चीज़ है वो है शतावरी। दोस्तों शतावरी महिलाओं के लिए बेहतरीन है। यह एस्ट्रोजन बैलेंस बनाए रखती है, स्किन को भारापन दिखाती है और दोस्तों जो हार्मोन डिसबैलेंस होता है उसे पूरा करती है। शतावरी सबसे फायदेमंद है स्त्रियों के लिए। शतावरी का भी प्रयोग उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से अश्वगंधा है। तीसरी औषधि है दोस्तों वो है सफ़ेद मूंगफली। यह नेचुरल मसल्स ये नेचुरल मसल्स बिल्डर है दोस्तों, नेचुरल मसल्स को बढ़ाती है और एनर्जी बूस्टर है। सफ़ेद मूंगफली बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों सफ़ेद मूंगफली आपके फेस बॉडी दोनों को भरा हुआ या लूजपन से बचाती है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। सफ़ेद सफ़ेद मूंगफली का सेवन कैसे करना है? जिस तरह से आप अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं उसी तरह से आप सफ़ेद मूंगफली का भी सेवन कर सकते हैं। 3 ग्राम पाउडर रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद गर्म पानी या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। इसके बाद हमें 50 की उम्र में प्रोटीन युक्त चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों प्रोटीन की कमी से मसल्स लॉस होने लगता है। तो प्रोटीन के और अधिक मात्रा में भी प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो एक दिन में हमें कितना प्रोटीन चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 1 ग्राम से 1.2 ग्राम प्रति केजी बॉडी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इतना हमें लेना चाहिए और एक बार में नहीं लेना चाहिए, डिवाइड डोज में। इसके लिए आप अपने घर का बना हुआ पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, चना, मूंगफली, स्प्राउट और दूध। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इनका आप सेवन कर सकते हैं। कोलेजन रिच फूड की बात करें, जिसमें कोलेजन रिच फूड जो है उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है आंवला। तो दोस्तों जब आंवले का सीजन हो
तो आपको डेली 2 से 3 आंवले का ऐसे कच्चे चबा-चबा के या इसकी चटनी बना के खाना चाहिए। संतरा, सेब, पपीता, एलोवेरा जेल, ये एलोवेरा जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो एलोवेरा का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। यह स्किन को दोस्तों आपको ग्लो लाती है और डल होने से बचाती है। स्किन पे दोस्तों नेचुरल ग्लो बनाए रखती है। अब हम बात करते हैं नट्स और सीड्स की। कौन-कौन से नट्स और सीड हमें 50 की उम्र के बाद ज़रूर लेने चाहिए। अगर हम उसकी बात करें तो बादाम, अखरोट, अलसी का बीज, चिया सीड्स, इनमें दोस्तों ओमेगा 3 और विटामिन ई होता है, जो स्किन ग्लो और फैटी लीवर से आपको बचाता है, आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है। अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक फार्मूले के, जैसे हमने ऊपर आपको औषधियों के बारे में बताया था, जैसे अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूँगफली। अगर इनको आप फार्मूला बना के प्रयोग करना है तो आप क्या करेंगे? इन तीनों को बराबर मात्रा में लीजिए। जैसे अश्वगंधा 50 ग्राम, शतावरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूँगफली 50 ग्राम। इन्हें 50-50 ग्राम ले करके सुखवा करके पाउडर बना के कांच के डिब्बे में रख लीजिए। अब इसी में से आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को आप दोनों बार ले सकते हैं, या आधा चम्मच से 1 चम्मच, छोटी चम्मच की बात कर रहा हूँ जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है। रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद गुनगुने पानी या दूध के साथ आप ले सकते हैं, लगातार 3 महीने तक। 3 महीने से ज़्यादा मत लीजिएगा। 3 महीने से ज़्यादा लेना है तो दोस्तों बीच में आपको 1-2 महीने का ब्रेक लेना पड़ेगा। स्किन पे ग्लो बनाए रखने के लिए तो टॉनिक के तौर पे दोस्तों आप आंवले का जूस और एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। आंवला और एलोवेरा का जूस उसी कंपनी का लेना है जिसका काँच के बोतल में हो। कितना लेना है? 20 एमएल एलोवेरा, 20 एमएल आंवला, दोनों मतलब जूस एक में मिला करके रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। दोस्तों कितने दिन तक लेना है ये भी आप दोस्तों 1.5 से 2 महीने तक आप ले सकते हैं। प्रोटीन और कोलेजन मिक्स, अगर हम बात करें मिक्स फार्मूले की, तो आपको डेली ड्राई फ्रूट्स, बीज और फल रोज़ सुबह खाली पेट लेना चाहिए। ये मसल्स और चेहरे दोनों को दोस्तों नेचुरल तरीके से आपको देंगे, नेचुरल तरीके से सारी चीज़ों की पूर्ति करेंगे। तो दोस्तों ये डाइट और दिनचर्या अपना करके आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है।